हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल एस तक चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन्स वाले चैप्टर के बारे में। हेलो एल्केन के टॉपिक को हम लोगों ने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। हमने उसके सारे भौतिक गुण बता दिए थे, रासायनिक गुण बता दिए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, बनाने के मेथड्स बता दिए थे, यानी प्रिपरेशन मेथड्स की बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आज से हम लोग हेलो एरिन्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले हेलो एरिन चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन लेने के बाद में इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हेलो एरिन होता क्या है। हम समझते हैं कि भैया एक एरिल ग्रुप होगा इसमें और एक हेलोजन ग्रुप होगा। तो हेलोजन ग्रुप एरिल में आकर के जुड़ेगा और बनेगा क्या, हेलो एरिन्स। एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं ये, कैसे क्या काम होता है देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। यहाँ पे अब देखिए क्या काम होता है। हेलोजन होता है, हेलोजन X। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, इंट्रो। हेलोजन होगा, हेलोजन किसके साथ में मिलेगा, एरिल ग्रुप के साथ में। एरिल कौन होता है, बेंजीन, बेंजीन के साथ में मिलेगा। और बेंजीन के साथ में अगर हेलोजन आएगा और क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन होता है प्रेजेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन एक प्रेजेंट होता है एरिल में। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कौन, ये हेलोजन। इस हाइड्रोजन को जब ये रिप्लेस करेगा तो यहाँ रिप्लेस करने के लिए क्या दिखाया जाएगा, माइनस का चिन्ह दिखाया जाएगा, नेगेटिव का सिंबल दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और निकलने वाली चीज को आप माइनस से दिखाते ही हो। अब ये माइनस से दिखाया जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, ये बगल वाला हेलोजन। क्या बना फिर, इस पूरी रिंग में क्या आ चुका है, ऊपर रिंग के ऊपर हेलोजन आ चुका है और ये हाइड्रोजन अब बाहर निकल चुका है। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इस यौगिक का क्या नाम होगा, हेलो एरीन। हेलो किसे बोलते हैं, हेलो बोलते हैं हेलोजन्स को, और एरिन्स किसे बोलते हैं, तो बेंजिल ग्रुप को एरिन बोलते हैं। तो हेलो एरिन ये कंपाउंड बना। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही होगी आपको, समझ आ गया होगा। तो हेलोजन्स आकर के एरिन्स में ऐड हुए और क्या बन गया, हेलो एरिन। इस प्रकार से ये व्युत्पन्न होता है, इसका ओरिजिन इस प्रकार से होता है हेलो एरिन का। हम अब इसका देख लेते हैं नामकरण कुछ। हेलोजन को चेंज कर करके, हेलोजन को चेंज करेंगे हम। यहाँ पे हेलोजन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस हेलोजन की जगह पे हम हेलोजन्स रख रहे हैं, तो जो हेलो एरिन है इसका नाम भी अलग अलग बनता जाएगा। तो देखें जरा, शुरुआत करते हैं हम लोग हेलोजन्स X के अलग अलग प्रकार रख के, अलग अलग रूप रख करके। तो ये वो है हेलोजन, और हेलोजन्स में कौन कौन है, तो भैया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आप जानते हो आयोडीन है। मुख्यतः यही चार हेलोजन्स हैं। इन हेलोजन्स को अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से X की जगह पे रखेंगे और फिर अलग अलग तरीके के हम लोग हेलो एरिन्स प्राप्त करते हैं। देखें, जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा हेलोजन रख दिए, हेलोजन हमने रख दिया फ्लोरीन वाला, तो इसे क्या नाम देंगे हम लोग, फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, फ्लोरोबेंजीन। ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कॉमा, दूसरा फ्लोरीन की जगह पे हम रख देंगे इस बार क्लोरीन। जब क्लोरीन रख दिए तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो की जगह पे क्लोरो, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। Cl की जगह पे अब हम क्या रख दे रहे हैं, अगला वाला हेलोजन, तो क्या बन जाएगा, Br, ब्रोमोबेंजीन। जब ब्रोमीन की जगह पे आगे हम रख रहे हैं क्या, अगला लास्ट हेलोजन बन जाएगा क्या, I, तो क्या बोलेंगे, आयोडोबेंजीन। तो भैया जब हम हेलोजन्स चेंज करते जा रहे हैं तो हमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के
क्या मिलते जा रहे हैं, हेलो एरिन्स मिलते जा रहे हैं। मीन्स क्या मिला, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। हम टाइप देख लेते हैं कि हेलो एरिन्स, ऐसा हेलो एरिन देखते हैं जिसमें इस बेंजील ग्रुप के साथ साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और एल्काइल ग्रुप में जाकर के ये हेलोजन ऐड हुआ हो। आइए देखते हैं क्या होता है भैया। अब ये जो हमने क्या ले रखा है, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को लिखेंगे। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, इसमें अल्टरनेट ऑर्डर में एक एक डबल बॉन्ड लगा होता है। क्या होगा, अब देखें, इस बेंजीन रिंग में हमने ऊपर जोड़ दिया है कि एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप दो CH2 जोड़ दिया और यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, एक हेलोजन, एक हेलोजन जोड़ रहे हैं हम। कौन सा हेलोजन जोड़ रहे हैं, जो भी आप बोलें, Cl जोड़ देते हैं जरा, Cl। तो एल्काइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप दोनों ऐड है इसमें और बगल में कौन जुड़ा है, हेलोजन। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा इसको, क्लोरोफेनिल मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन या क्लोरोबेंजिल मेथेन। इसे हम ये भी बोल सकते हैं, देख क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफेनिल मेथेन, या फेनिल को हम क्या और बोलते हैं, बेंजिल, तो क्लोरोबेंजिल मेथेन। ठीक है, और दूसरा, जब यहां हम क्या करें, ये हाइड्रोजन कम कर लें और क्लोरीन एक और बढ़ा लें, मतलब हेलोजन 2 ले लें, यहां से एक हाइड्रोजन और कम कर दें, तो क्या बन जाएगा, CH Cl2। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां क्या लिखा गया था, क्लोरो। कब क्लोरो लिखा गया था, जब क्लोरीन एक बार था। अब क्या लिखा जाएगा, डाइक्लोरो। क्यों, क्योंकि क्लोरीन कितनी बारी है, 2 बारी है। डाइक्लोरो फेनिल, सेम ऐसे ही फेनिल और आगे मेथेन। अगला, जब हमारे पास क्या, यहां का भी हाइड्रोजन हट जाए बगल वाले कार्बन से, तो क्या बचेगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा और क्लोरीन एक और आ गया, Cl3, ट्राइक्लोरो फेनिल मेथेन, ट्राइक्लोरो फेनिल मेथेन, ट्राइक्लोरो फेनिल मेथेन। ये क्या बता रहे हैं हमने बताया आपको कि जब ऐसा हेलो एल्केन, हम ऐसा हेलो एरिन ले रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, एक एल्काइल ग्रुप कम से कम उपस्थित हो और उस एल्काइल ग्रुप में जो हेलोजन लगाए रखे हैं वो अगर एक बार हुआ तो आगे मोनोक्लोरो भी बोल सकते हो आप सिंपली, या तो सिंपल क्लोरो फेनिल मेथेन बोलें। जब दो क्लोरीन आ जाए तो क्या बोलेंगे, 2 क्लोरीन मतलब 2 हेलोजन आ जाए तो डाइक्लोरोफेनिल मेथेन। अगर यहाँ हेलोजन होगा तो डाइहेलोफेनिल मेथेन। जब यहाँ 3 आ जाए तो आगे ट्राई लगा देंगे। समझ आ गया होगा ये वर्गीकरण आपका, और तीनों का नाम भी समझ आ गया होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि हेलो एरिन्स कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग देखने वाले हैं हेलो एरिन्स का नोमेनक्लेचर, नामकरण देखने वाले हैं। नामकरण IUPAC से भी देखेंगे और कॉमन नेमिंग सिस्टम से भी देख लेंगे हम लोग, जो नेम जो है कॉमनली पड़ता है ये भी देखेंगे और IUPAC नेम भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल ले लेकर के देखें। सिंपल, ये तो एक कॉमन हो गया कंपाउंड, सिंपल कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं हम लोग। देखें, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, एक बारी हेलोजन जोड़ने वाले हैं और उस हेलोजन को हम लोग लिखने वाले हैं क्या, एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला हेलोजन F,
सिंपल सी बात है, क्या नाम पड़ेगा इसका? नॉमेनक्लेचर। यहां लिख लेना, क्या सीखने वाले हैं हम? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण, क्या नाम होगा इसका? एफ। एफ वाले हेलोजन को क्या बोलते हैं? फ्लोरो। फ्लोरो। और ये क्या लगा हुआ है? ये बेंजीन लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। चलिए, फ्लोरोबेंजीन हो गया। अब अगर हम क्या करें, इसी फ्लोरीन की जगह पे क्या ले लेते हैं? कोई और हेलोजन ले लेते हैं। तो जो हेलोजन लेंगे उस हेलोजन को आगे लिखेंगे और आगे उसके हम बेंजीन जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, तो आई मतलब आयोडीन। आयोडीन को आयोडो लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या? आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन। अब ये तो जब अकेला रहेगा, एक बार ही रहेगा फ्लोरीन, एक बार ही रहेगा आयोडीन, मतलब हेलोजन एक बार ही रहेगा, तो सिंपल लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब यहीं पे हम कुछ और बातें समझा देते हैं आपको कि अगर यहाँ पे हेलोजन जो हमारा फ्लोरीन है या आयोडीन है ये लिखा रहे, इसके अलावा कोई और हेलोजन आ जाए इसी बेंजीन रिंग पे जुड़ने के लिए, इसी रिंग पे जुड़ने के लिए एक और हेलोजन आ जाए, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। कैसे बदलेगा उसका नाम और क्या पड़ेगा उसका नाम, ये समझना है हम लोग। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे बगल में देखिए, हमने क्या किया, इस बारी बेंजीन रिंग लिया। इस बेंजीन रिंग में एक जगह पे क्या जोड़ दिया? कोई सा भी एक हेलोजन, हम फ्लोरीन ही जोड़ देते हैं। चलिए, फ्लोरीन जोड़ दे रहे हैं। फ्लोरीन ऐड कर दिए और फ्लोरीन ऐड करने के तुरंत बाद मैंने यहाँ पर भी एक फ्लोरीन ऐड कर दिया जस्ट बगल में फ्लोरीन के। तो इस कंपाउंड का क्या नाम आएगा? इस कंपाउंड का क्या नाम आएगा? देखो, फ्लोरीन जब यहां जुड़ा हुआ है तो इसको हम दे सकते हैं 1 नंबर। इस बगल वाले फ्लोरीन को क्या नाम दे सकते हैं? 2 नंबर। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन। क्या नाम पड़ेगा? 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन। अच्छा, एक और इसका नामकरण का सिस्टम है जो कि सामान्य नाम होता है कॉमन नेम सिस्टम में। तो कॉमन नेम सिस्टम में इसे क्या बोलेंगे? पहले नंबर के जस्ट बगल वाले को बोला जाता है ऑर्थो। कौन सी पोजीशन दिया जाता है? ऑर्थो। ये बेंजीन रिंग की बात हो रही है कि जैसे हमने ये बेंजीन रिंग बना लिया, इस बेंजीन रिंग में हमने यहाँ पे कोई एक ग्रुप जोड़ दिया, एक कोई सा भी ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, यहाँ मैंने जोड़ रखा है। इसके जस्ट बगल वाली पोजीशंस को हम बोलते हैं क्या? ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के जस्ट बगल में जो पोजीशन आती है इसे हम बोलते हैं मेटा। मेटा। और जिस पे हमने ग्रुप जोड़ा, मतलब जिस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया, उस 1 नंबर वाले कार्बन के जस्ट नीचे वाले ग्रुप को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन का ग्रुप। ये पैरा पोजीशन। तो सिंपल से समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ हमने 1 नंबर दिया, तो 1 नंबर के जस्ट बगल में जुड़े हुए फ्लोरीन को क्या बोलेंगे हम? ऑर्थो ग्रुप। ऑर्थो ग्रुप। तो बच्चे इसका क्या नाम हो जाएगा? कॉमन नेम सिस्टम के आधार पे, कॉमन नेम सिस्टम के आधार पे क्या नाम होगा? मैंने अभी बताया आपको कि ऑर्थो पोजीशन होती है 1 नंबर की जस्ट बगल वाली। तो यहाँ पे 1 नंबर की जस्ट बगल में कौन है? ऑर्थो पोजीशन। तो हम ऑर्थो पोजीशन की जगह पे ऐड कौन हुआ है? फ्लोरीन। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? ऑर्थो फ्लोरो ऑर्थो। अच्छा, एक बार फ्लोरीन यहाँ, एक बार ही फ्लोरीन यहाँ। ऑर्थो डाइफ्लोरो, 2 बार ही आया ना फ्लोरीन, तो बोलेंगे ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन। ये हो गया इसका कॉमन नेम सिस्टम के थ्रू नॉमेनक्लेचर। तो नामकरण, ये छोटे छोटे कंपाउंड्स आपने देखे, इसके नामकरण आप सीख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और 2-4 कंपाउंड्स हम लेते हैं और आपको नॉमेनक्लेचर सिखाते हैं।
बच्चे और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं और उनके नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण जानने का प्रयास करते हैं सिंपल वे में। आईयूपीएसी नेम हम लोग मुख्यतः जानेंगे क्योंकि एग्जाम्स में आपके आईयूपीएसी नेम ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देख हम लिख रहे हैं क्या, कोई एक हेलोएरिन और इसका हम लोग करेंगे नामकरण, नॉमेनक्लेचर सीखेंगे इसका। तो ये हो गया हमारा बेंजीन और इस बेंजीन रिंग पे हमने क्या किया कि एक बारी पोजीशन पे लगा दिया ब्रोमीन। यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा सकते हैं क्योंकि हेलोजन ब्रोमीन भी है, और एक बारी यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन और एक बारी यहाँ पे भी लगा दिया ब्रोमीन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा ये हमने सीखना है। भाई सिंपल सी बात है कि जो हेलोजेंस ग्रुप होते हैं इसको हम लोग देंगे 1 पोजीशन, जिस पे कार्बन लगा होता है उसे पोजीशन देंगे 1। तो 1 नंबर किसे देंगे, 1 नंबर पोजीशन किसे देंगे, इस वाले कार्बन को, इसे 2 नंबर और इसे 3 नंबर। तो सिंपल नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। और तीनों बारी कौन है, सेम ग्रुप ब्रोमो। 3 बारी अगर ब्रोमो आया तो क्या बोलेंगे, ट्राई ब्रोमो। 1 2 3 ट्राई ब्रोमो, और पूरा क्या है ये, बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, और लिखते हैं कुछ कंपाउंड, इसके भी नाम सीखते हैं 1 2। देखो ये बेंजीन रिंग हो गई और इस बेंजीन रिंग में हम लोग जोड़ने वाले हैं, इस बार एक क्लोरीन यहाँ जोड़ते हैं और फिर एक बार यहाँ हम ब्रोमीन जोड़ते हैं, फिर एक बार यहाँ हम आयोडीन जोड़ते हैं। तीनों अलग अलग ग्रुप्स हमने बेंजीन रिंग में जोड़ दिए। अब हमने इसके नॉमेनक्लेचर समझने, इसके नामकरण समझने हैं। तो सर अब इस बार ही नामकरण कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट होगा। तीनों बेंजीन रिंग है, तीनों बेंजीन रिंग तीनों हेलोजेंस हैं, तो तीनों हेलोजेंस में से किसको फर्स्ट पोजीशन देंगे। देखिए तो ब्रोमो का बी, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी। तो देखें कौन पहले आएगा, क्लोरो आएगा या ब्रोमो आएगा या आयोडो आएगा। देखें किसको 1 नंबर पोजीशन हम लोग देने वाले हैं, समझिए आप। बी पहले आता है या पहले सी आता है, तो पहले बी आता है तो 1 नंबर ब्रोमो को देंगे, फिर सी आता है, क्लोरो आता है तो 2 नंबर क्लोरो को देंगे, आयोडो का आई आता है तीसरे नंबर पे तो 3 नंबर इसको दे देंगे। तो क्या बन जाएगा 1 और 1 नंबर पे क्या आ गया, ब्रोमो, कॉमा 2 दूसरे नंबर पे कौन है, क्लोरो, और फिर 1 ओ पोजीशन गड़बड़ हो गई भैया, 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम सीरियल से नंबर देंगे ना। तो 1 ब्रोमो, 2 खाली पोजीशन, तीसरी पोजीशन पे कौन है, क्लोरो, चौथी पोजीशन खाली, पांचवी पे कौन है, आयोडो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो और पूरा बेंजीन। चलिए हम 1 2 एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप घर से करिएगा सॉल्व इसे, ठीक है, घर से सॉल्व करिएगा, इसका नॉमेनक्लेचर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। देखिए बेंजीन रिंग, यहाँ पर हम आई लिख रहे हैं, यहाँ पे हम बी आर लिख रहे हैं, यहाँ पे सी आर लिख रहे हैं, एक हो गया। दूसरा ये ऊपर इस बार हम कोई ग्रुप बदल दे रहे हैं, CH3 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम I लिख रहे हैं, यहाँ पे Cl लिख रहे हैं। एक और 3 कंपाउंड्स कम से कम आप घर से सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में सभी के नाम छापिएगा। देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, 3 कंपाउंड्स आप लोग लिख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इन तीनों के नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, नाम इसके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स।